मध्य प्रदेश में भाजपा ने विधानसभा उपचुनाव वाली 28 सीटों पर अब एलईडी वीडियो की सुविधा से सुसज्जित रथ से प्रचार शुरू कर दिया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा कार्यालय से रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा ने मंगलवार को वीडियो रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कन्याओं का पाद पूजन किया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में एलईडी से सुसज्जित रथ को रवाना किया। ये रथ प्रदेश भर की 28 विधानसभा क्षेत्रों का भ्रमण कर शिवराज सरकार की योजनाओं का प्रचार करेगा। गोपाल भार्गव जी, ओम चकलेचा जी इन को रवाना कर रहे हैं। ये विजय का रथ लेकर के ये अत्याधुनिक ये वीडियो रथ भारतीय जनता पार्टी का लेकर के। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चर्चा करते हुए बताया कि भाजपा सरकार ने कोरोना काल में जनता की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा है और अब भी कोरोना वायरस सक्रिय है, इसलिए जनता तक सरकार की बात पहुंचाने के लिए वीडियो प्रचार रथ का माध्यम चुना है। समारोह को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णु दत्त शर्मा ने कहा कि ये चुनाव मध्य प्रदेश को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव कांग्रेस के उद्योगपति और गरीब किसान के बेटे के बीच का चुनाव है। हमने कोरोना काल में भी विकास के कामों को रुकने नहीं दिया। धन की कमी का रोना नहीं रोया। जहां जरूरत होती है जनता मांग करती है, हम मांग स्वीकार करते हैं। अब हम विकास का काम करते हैं तो वो कहते हैं नारियल लेके चलते हैं। अब मैंने कहा नारियल लेके ना चलूं तो क्या लेके चलूं? नारियल हमारी संस्कृति और संस्कार का हिस्सा है और हम तो जनता ही को भगवान मानते हैं। मैं कई बार कहता हूं तो उसकी पूजा का माध्यम भी नारियल बन जाता है। अब मैं अगर अपनी जनता को प्रणाम करूं, प्रणाम करना अपनी संस्कृति है। ये सब मानते हैं लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है। हम उसको भगवान कहते हैं। जनता की सेवा भगवान की पूजा है और इसलिए हम सदैव जनता के चरणों में झुकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी भी जनता को झुक के प्रणाम करते हैं। हम उस राह पे चलने वाले लोग हैं, विनम्रता के साथ अपनी जनता का सम्मान। अब मैं वो करूं तो वो कहते हैं घुटने टेक दिए, लेट गए। हम तो कई बार घुटने टेक के जनता के सामने आए। तुम्हारे जैसे दम्भी अहंकारी के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, लेकिन जनता के सामने तो सदैव घुटना भी टेकेंगे और प्रणाम भी करेंगे। और मध्य प्रदेश की जनता पूछ रही है, अब फिर इमोशनल बन रहे हैं। इमोशनल बन के कहते हैं अरे मैंने क्या किया है, मेरा क्या कसूर है। अरे ग्वालियर अंचल में आप जाओ, आपको बैरंग वापस आना पड़ा। किसानों के साथ आपने छल और धोखा किया। आपके मंत्री जाते हैं तो जनता पूछ लेती है कि झूठ बोल करके आप सरकार में आके बैठ गए और आप पूछ रहे हो कि किसानों के लिए हमने क्या किया है। बैरंग वापस लौटना पड़ता है। मध्य प्रदेश के अंदर जो मध्य प्रदेश को बचाने वाला चुनाव है, मध्य प्रदेश के गरीबों के कल्याण का चुनाव है, मध्य प्रदेश के हितों के उन गरीबों की रक्षा करने वाला जो चुनाव है, जो माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सरकार बनी है, इस सरकार को स्थायित्व से लेकर उसको ताकत देने का काम संपूर्ण 28 विधानसभाओं में कांग्रेस की जो जमीन खो चुकी है, कांग्रेस अपना विश्वास खो चुकी है। न कांग्रेस के पास नेता बचे हैं, न कांग्रेस के पास कार्यकर्ता बचे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मीडिया के मित्र भी पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आप जानते होंगे कि अभी ग्वालियर के अंदर कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो गया है। मैंने मीडिया के मित्रों से प्रेस में कहा था वहां, और मैंने कहा कि आप कहां के लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, जिन लोगों ने इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या की। और आज मैं फिर कह रहा हूं आपके सामने कि जिस प्रकार से गरीबों का खून चूस करके तुम देश के सबसे बड़े उद्योगपति बने, इसका जवाब मध्य प्रदेश की जनता आपसे पूछ रही है। तो मित्रों, इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या करने का काम इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा करके मीडिया के मित्रों से लेकर हर उस आवाज उठाने वाले की आवाज बंद करके जेल के अंदर डाल दिया था। 19 महीने लोग जेल के अंदर रहे थे। देश के अंदर लोकतंत्र को आपने हत्या की थी, उसके रणनीतिकार कमलनाथ तुम भी थे, संजय गांधी के साथ, इंदिरा गांधी के साथ, मैं कहता हूं दावे के साथ। नहीं तो जवाब दीजिए मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर के आपने लोकतंत्र की हत्या करने में आपने भूमिका निभाई थी कि नहीं निभाई थी। आप उस
परिवार के दरबारी हैं। इसलिए आज इस मीडिया के मित्रों के सामने इस आक्रोश के साथ मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि आपने मध्य प्रदेश के गरीबों का और किसानों का और गरीबी का अपमान किया है। जो इस चुनाव में 28 विधानसभाओं में आपको इसका जवाब देगा, मध्य प्रदेश की जनता आपसे पूछ रही है। इतनी बात कहकर के मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए मैं कहूंगा कि उन सारे मुद्दों की चर्चा वो आपसे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं भाजपा वीडियो रथ पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का फोटो गायब होने से जहां चर्चा का विषय रहा, वहीं विपक्ष कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि महाराष्ट्र को अभी से किनारे कर दिया है। बड़े ही आश्चर्य हुआ जब भाजपा का डिजिटल चुनावी रथ देखकर उस पर आज से ही सिंधिया जी गायब। वो सिंधिया जी जिन्होंने अपनी पार्टी से गद्दारी कर 25 लोगों को कांग्रेस में प्रवेश कराया, जो बड़े मान सम्मान और उसूलों की बात करते थे, जो कहते थे कि मान सम्मान पर आँच आए तो टकराना जरूरी है और मान सम्मान की खातिर मैंने कांग्रेस को छोड़ा। आज ही उनका मान सम्मान गायब। भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये कहा जाता है कि यूज एंड थ्रो वाली पार्टी है, लेकिन इतनी जल्दी? हमें तो उम्मीद थी कि चुनाव प्रचार तक तो कम से कम सिंधिया जी को लेके चलेंगे। हाँ, परिणाम के बाद तो ये तय था कि सिंधिया जी को गायब कर देगी भाजपा, ये तय था, लेकिन परिणाम के पहले ही गायब कर दिया इतनी जल्दी। समझा जा सकता है कि भाजपा भी सच्चाई को समझ चुकी है कि यदि सिंधिया जी के चेहरे का ज्यादा उपयोग किया गया तो इन उपचुनाव में नुकसान होगा। क्योंकि कहीं न कहीं गद्दारी वाली बात, बोली वाली बात, सौदेबाजी वाली बात, धोखे वाली बात जनता के मन में पेट कर गई है और ये मुद्दा बन चुका है। इसलिए लगता है शायद भाजपा भी सच्चाई को समझ गई कि सिंधिया जी के चेहरे का उपयोग किया गया तो भाजपा को नुकसान होगा, इसीलिए चुनाव प्रचार में उनके फोटो को दूर रखा गया है। लेकिन इतनी जल्दी उनके साथ नाइंसाफी होगी, इतने उनके सम्मान को भाजपा इतनी जल्दी ठेस पहुंचाएगी, ऐसी हमें उम्मीद नहीं है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए आगामी 3 नवंबर को मतदान होगा, जिसके चलते प्रदेश की शिवराज सरकार उपचुनाव को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बहरहाल देखना होगा कि भाजपा का वीडियो रथ जीत में कितनी भूमिका निभाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश, भोपाल।